have. First, I want to know any questions that you have. बताइए. Sir, I have a doubt. Yeah, please, Dipti. सर जब भी डेफिशिएंसी का जो अमाउंट रहता है वो पार्टनर्स में किस रेशियो में डिवाइड होगा जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसी रेशियो में? देखिए, अगर डेफिशिएंसी का रेशियो अलग भी हो सकता है, बट अगर डेफिशिएंसी का रेशियो अलग से नहीं दिया हुआ है, देयर इज नो सेपरेट रेशियो गिवन फॉर डेफिशिएंसी, इन दैट केस जो एक या दो पार्टनर डेफिशिएंसी बेयर कर रहे हैं उनका जो आपस का रेशियो है, आपस का रेशियो, उस रेशियो में हम उसको शेयर करते हैं. जैसे मैं आपको फिर से बताता हूँ. आई थिंक दिस वाज शीट नंबर 9. सो शीट नंबर 8. गारंटी का 8 है. ओके 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 ओके, गारंटी 8. फाइन 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 फाइन. देखिए, हाँ, अब मैं यहाँ पे जो बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. थ्री इज टू 2:1 का रेशियो है. लेट मी पुट इट इन अदर वे. A, B, C 3:2:1. अब यहाँ पे गारंटी किसको दी है? C को दी है. किसने दी है? फर्म ने दी है. पहली बात, ये गारंटी किसने दी है? फर्म ने दी है. दूसरी गारंटी भी हो सकती है कि दूसरे किसी पार्टनर ने दी हो. किसी पार्टनर ने सी को गारंटी दी है. तो बाकी कौन से पार्टनर बचे? दो ही पार्टनर बचे, ए और बी. तो ए ने दी होगी या बी ने दी होगी. तो अगर ए ने दी है तो कोई बात नहीं, ए से ले लो, सी को दे दो. बी ने दी है तो बी से लेके सी को दे दो. ये तो हो गया पार्टनर. पार्टनर टू पार्टनर तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो समझ में आ जाती है. बहुत अच्छी बात. अब बात होती है इसकी फर्म टू सी की. अब इसमें बांटना है. अब मान लीजिए, मैं एक बात और बहुत अच्छी सी बात कह दूं कि मान लीजिए फर्म में दो ही पार्टनर्स हैं, मतलब बी और सी को गारंटी मिल रही है. तो जब दो ही पार्टनर हैं और एक पार्टनर को गारंटी है, उस केस में मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर बोलें या पार्टनर टू पार्टनर बोलें, उसका एक ही मतलब है. देयर इज नो डिफरेंस. आप बोले फर्म ने पार्टनर को दी या पार्टनर ने पार्टनर को दी, कि फर्म में बचा कौन है? सी के अलावा सिर्फ बी तो बचा है. तो आप बोलिए बी ने सी को दी या आप बोले फर्म ने सी को दी, तो दोनों का मतलब एक ही. तो सारी की सारी गारंटी बी दे देगा, क्योंकि जब दो ही पार्टनर है और एक को गारंटी है तो सारा लॉस बाकी दूसरा पार्टनर ही बेयर करेगा. तो उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्म दे रहा है या पार्टनर दे रहा है, और क्या रेशियो की भी जरूरत नहीं है. जितनी गारंटी उतना सारा का सारा बी दे देगा. दैट इज दैट. But the situation is different when there is one more partner. A भी है. अब A 3:2:1 है. अब C को गारंटी फर्म ने दी है और पार्टनर ने दी. इसमें दोनों में डिफरेंस आएगा. पार्टनर मतलब कोई एक ही होगा, A और B. फर्म ने दी है मतलब A और B दोनों ने गारंटी दी है. तो अगर A और B दोनों ने गारंटी दी है, if both A and B दोनों ने गारंटी दी है, उस केस के अंदर हम क्या करेंगे? तो फर्म ने दी, इसका मतलब फर्म ने. अब यहां पर अगर क्वेश्चन में डेफिशिएंसी का रेशियो अलग से दिया हुआ है तब तो ठीक है. डेफिशिएंसी का रेशियो अलग से नहीं दे रखा है, इसका मतलब ए और बी आपस का जो उनका रेशियो है 3:2, उस रेशियो में गारंटी देंगे. तो उनका जो आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अंदर वो गारंटी की डेफिशिएंसी एडजस्ट की जाएगी. और इसी ढंग से मैं इस चीज को थोड़ा और हाईलाइट कर दूं. इसी ढंग से अगर यहां पर फर्म ने बी को गारंटी दी तो फर्म में अब बी के अलावा बचा कौन? बी के अलावा बचा ए और सी. तो ए और सी का आपस का रेशियो क्या है? 3:1. इसका मतलब ये, अगर फर्म ने गारंटी बी को दी है तो ए और सी 3:1 में अपनी गारंटी का डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे. ठीक है, ए और सी आपस में 3:1 में शेयर. इज दैट ओके? इसी ढंग से अगर ए ने गारंटी दी है, ए को गारंटी दी गई है, ए को गारंटी दी है किसने? बी और सी ने. तो बी और सी का आपस का रेशियो क्या है? 2:1. तो अगर ए को गारंटी दी गई है, ए को, तो अगर हमने ए को गारंटी दी है तो उसको बी और सी 2:1 में बेयर करेंगे.
2:1. Is that okay? Is that okay? Fine. Any query further? No, sir. सर इस शीट में सेकंड क्वेश्चन में बोला है जनरल एंट्रीज बनानी, तो ठीक है। देखिए, जब अगर आपसे जनरल एंट्री बनाने को बोलेंगे, ये रहा क्वेश्चन, इसके अंदर आपको बोला है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए और जनरल एंट्री कीजिए। जब भी क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि आपसे अकाउंट बनाने को बोलेंगे और जनरल एंट्री बोलेंगे, तो आपको उस क्वेश्चन को एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही करना है। वो पैटर्न क्या होगा वो आपको बता रहा हूँ। वो पैटर्न क्या होगा? पैटर्न ये होगा कि पहले तो आप उनको प्रॉफिट को उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, फिर डेफिशिएंसी एडजस्ट कीजिए। मतलब फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट या लॉस जो भी है क्वेश्चन में जो दिया हुआ, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड देन दूसरी एंट्री होगी सेकेंड एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री, फिर जो सेकेंड एंट्री होगी वो सेकेंड एंट्री होगी डेफिशिएंसी। ये अप्रोच से आपको करना है ना। ये अप्रोच का मतलब क्या हुआ वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। इस अप्रोच का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो 2:2:1 है। सी को गारंटी दी गई है मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹15,000 और फर्म को लॉस हो जाता, अच्छा पहले प्रॉफिट का केस लेता हूं। फर्म को प्रॉफिट हो जाता है, फर्म को प्रॉफिट होता है 50,000 चाहिए ना, 50,000 चाहिए तो 30,000 का फर्म को प्रॉफिट। तब हम क्या करेंगे, पहली हमारी एंट्री बनेगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। मतलब 30,000 को 2:1 के रेशियो में बांटेंगे, 12, 12, 6। सी को गारंटी कितनी है 15, 6 मिल गया तो सी को हमें 9,000 और देना है। लेकिन ये 9,000 कौन देंगे, ए और बी, इनका आपस का रेशियो क्या है 2:2, मतलब 1:1 इक्वल। तो ए बी डेबिट टू 4,500 टू 4,500। तो आपको एंट्रीज को इस ढंग से करना है, पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है वो रेशियो में बांटिए, फिर डेफिशिएंसी के अलग से एंट्री की। तो जब भी आप डेफिशिएंसी की एंट्रीज करेंगे आपको 2 एंट्रीज करनी है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, एक मतलब एंट्रीज में मैं समझता हूँ, या तो इसका एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले एक वर्किंग नोट दिखा दो, वर्किंग नोट बनाओ, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, वो 30,000 था तो 12,000, 12,000 और 6,000, ये हमने रेशियो पा। फिर आप डेफिशिएंसी एडजस्ट कीजिए, इसको हमें 9,000 और देना है। तो अभी अमाउंट निकालिए, अब अपन एंट्री कर सकते हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू ए टू बी टू सी। हम ऐसे कर सकते हैं, और वो मतलब ये वर्किंग नोट तो ये ऐसे करने के बाद एक एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये 2 एंट्री करें, पहले रेशियो में बांटिए और फिर डेफिशिएंसी की। यहां तक जो मैंने बोला है, किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो पूछिए मेरे से। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं।
एक बार सिंपल पेपर में आया था, आई थिंक इसका मिलता जुलता क्वेश्चन बोर्ड में आया था, उसमें बच्चों ने बड़ी गलती की थी। तो सिंपल सा पॉइंट है बट गलती की उन्होंने। शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. C has been guaranteed a minimum profit of ₹20,000. मतलब मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए, लेकिन मैं प्रॉफिट the loss of the firm, और फर्म को लॉस हो गया, amounted to ₹25,000. ये है कहानी। अब एंट्री कर ली। तो पहले तो आपको क्या करना है, ऐसे केस में आपको क्या करना है, अच्छा एंड ओके द डेफिशिएंसी arising therefrom will be borne by A and B in the ratio of 6:2. अब देखिए यहाँ पे डेफिशिएंसी का रेशियो अलग से दिया। अब ऐसे क्वेश्चन में आपसे जनरल एंट्री पूछी जाएगी, तो आपके पास 2 तरीके हैं, जैसा मैंने आपको बताया। एक तरीका यह है कि पहले लॉस बांटेंगे A, B, C टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लॉस बांटेंगे? 35,000। 2:1 में 14, 7। फिर C को हमें 20,000 देना है। C को 7,000 का लॉस हो गया, देना 20 है, तो आपके हिसाब से C को 20,000 का प्रॉफिट देने के लिए मुझे C को कितना देना पड़ेगा? एनीवन? 27। मुझे C को 27 देना पड़ेगा। I will have to give 27। भाई 7,000 तो माइनस में चला जा रहा है, उसको 20 तो देना था प्लस, तो माइनस में हो गया, तो 27 देना पड़ेगा। This 27 has to be borne by A and B in the ratio of 3:2. तो ये 27,000 जो ये आया, इसको हम A और B में 3:2 में बांटेंगे। ठीक है, तो 5 5 25, 5 5200, 52 10,400, and then this is 15,600. No, I have not done it right. 5 5 10 200 आ रहा है का। हाँ, ओके, अच्छा ठीक है 5 5,020 बराबर है ना। तो ये हमारा 5,400 आ रहा है। अच्छा 10,800 and 15,000 16,200। अब ठीक है, तो वी विल डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो आपको ऐसे एंट्री करनी, पहले आप पूरा लॉस भी उनको रेशियो बांटिए एंड देन यू एडजस्ट दैट डेफिशिएंसी। तो अगर इसमें पूछा जाए डेफिशिएंसी कितनी है, तो डेफिशिएंसी इज नॉट 20 या कुछ और अमाउंट नहीं है, डेफिशिएंसी इज 27। 27,000 का माइनस में जा रहा है सी, मतलब सी को 27 देना पड़ेगा। तो पहले आप ए बी सी को आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस डिस्ट्रीब्यूट। कितना? वही 14 14 7। ये सारी फिगर माइनस में। सी का प्लस में 20 चाहिए, तो सी शुड बी गिवन 27, so the deficiency becomes 27, that is 16,200 to A, 10,800 to B। अब इस केस में तब C को जाके 20 मिल पाएगा जब 27 देंगे तब। तो B को अल्टीमेटली टोटल लॉस कितने का होगा? 24,800 का लॉस। A को अल्टीमेटली टोटल लॉस कितना होगा? 30,200 का लॉस। ये होगा प्रॉफिट और लॉस फाइनल जो उनको मिलेगा। तो जब A और B 30,200 24,800 का लॉस लेंगे, तब जाके C को 20,000 रुपये मिलेगा।
अच्छा, अब ये तो हुई जनरल एंट्री की बात। अब मैं चाहूं तो इसकी डायरेक्ट एंट्री भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट एंट्री भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर ऐसे क्वेश्चन में आपसे, तो मैं ये कहूंगा पहली चीज आपको ध्यान क्या रखनी, आपको ये ध्यान रखना है कि जब ऐसे केसेस में आपसे एंट्री पूछे तो पहले रेशियो में आप जो भी प्रॉफिट लॉस है उसको बांटिए, उसके बाद आप ये एंट्री कीजिए। अगर आप ऐसा 2 स्टेप में करेंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, एक तो बात ये हो। दूसरी चीज ये है कि अगर इसी केस के अंदर अकाउंट बनाने को बोला जाता तो क्या होता, अकाउंट बनाने को बोलते तब क्या करते। अकाउंट अगर हमें बनाने को बोलते तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लॉस तो लॉस इधर आता है कितना 35,000। तो आपको क्या करना पड़ता, ये वर्किंग नोट बनाते आप उसके अंदर, वो बेटर यही रहेगा। और ये ए और बी हैव टू बेयर लॉस टू बाय एस कैपिटल 30,200 बाय बीस कैपिटल 24,800 और सी को 20,000 देना, तो टू सीज कैपिटल। आप ऐसे अकाउंट बनाएंगे लॉस के केस के, तो आपको ए और बी को 35,000 का पूरा लॉस, तो उनको देखो ए और बी को टोटल कितना लॉस हो गया, 35,000 का तो जो फर्म में लॉस है वो तो है, और बी सी को 20,000 वो भी, तो ए और बी को टोटल लॉस 55,000 का बेयर करना पड़ेगा, तब जाके सी को 20,000 रुपए मिलेंगे। 35,000 तो वो लो ही जो लॉस है वो तो पूरा लेना पड़ेगा, वो तो सी लेगा नहीं क्योंकि सी को तो देना ही नहीं लॉस, और फिर सी को 20 और देना है। तो टोटल लॉस विच ए एंड बी विल बेयर इज 55,000। 55,000. So total loss will be borne by A and B is 55,000. So which simply means the loss of the firm plus the minimum guarantee. ये total उनको bear करना पड़ेगा तब जाके वो काम. Is that okay? Any questions, any doubts or anything? No, sir. और बोलिए, और क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर शीट का क्वेश्चन नंबर 4 करा दीजिए. इसी 8th नंबर शीट का क्वेश्चन 4 यही वाली शीट का. देखिए जो 4th क्वेश्चन है इसके अंदर हमें क्या बोला है कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:2. एक आर को गारंटी 8,000 की है, लेकिन 8,000 में आईओसी ऐड करके, मतलब इट इज नॉट ओनली द डिविजिबल प्रॉफिट. 8,000 सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, आईओसी लेकर है. ठीक है, आईओडी है ही नहीं क्योंकि एक बिल्डिंग बिजनेस ने लिए जिसे 4,000 का रेंट देना है, ये तो चार्ज है. ये कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट है और ये ड्राइंग्स है. प्रॉफिट है 33,200 और आपको प्रिपेयर अकाउंट्स टू शो व्हाट अमाउंट्स आर ड्यू टू ईच पार्ट. तो करीब करीब ये तीनों अकाउंट्स ही बनाने चाहिए आपको. फेस का अकाउंट्स, सिर्फ अकाउंट नहीं बोला है, मतलब सिर्फ एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, बाकी अकाउंट्स. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले मान लीजिए मैं यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन बनाता हूँ. तो एप्रोप्रिएशन में जब मैं यहाँ पे प्रॉफिट लिखूंगा तो 33,200 में 4,000 माइनस कर दूंगा चार्ज, तो यहाँ पे राइट साइड में आएगा 29,200. फिर उसके बाद में यहाँ पे आईओसी दे दूंगा. आईओसी तो देना है सबको, आईओसी दे दो PQR. और आईओसी देने के लिए प्रॉफिट भी है. आईओसी कितनी बनेगी, ये टोटल कैपिटल है उनकी कितनी 1,25,000, तो 10% आईओसी है तो 10% तो 12,500 होता है. हमारे पास प्रॉफिट तो 29,200 है. हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 29,200 है, आईओसी देना है 12,500, तो ये आईओसी दे देंगे 12,500.
फिर जो बचेगा प्रॉफिट उनको PQR को हम बांट देंगे। अब C को जो गारंटी दी गई है, R को, नॉट C, R को, वो दी गई है 8,000 इंक्लूडिंग IOC। तो उसको जो गारंटी 8,000 इंक्लूडिंग IOC है, तो 8,000 में हम IOC R का हटा देते हैं। R की कैपिटल कितनी है 25, उसका IOC हुआ 2,500 हटा देते, तो R को कम से कम 5,500 डिविजिबल प्रॉफिट में मिलना चाहिए मिनिमम। तो यहाँ जो लास्ट में प्रॉफिट बांटेंगे ये 5,500 मिलना चाहिए। ये नहीं मिल रहा है तो उतना अमाउंट हम P और Q से लेंगे 4:3 के रेशियो। तो ये क्वेश्चन ऐसा है। तो आप हाँ सर वही अमाउंट जो PQR का है ना, वो बहुत आड़ा टेढ़ा आ रहा है मतलब। नहीं वो पॉइंट्स में आ रहा होगा ना। हाँ डेसिमल में आ रहा है। हाँ वो क्या होता है यार, एग्जाम के अंदर ना आदत अपने को क्या होता है, आदत पड़ी हुई होती है। आदत पड़ी होती है ना, तो एग्जाम में कभी कभी गड़बड़ आता है ना, तो हम घबराए हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा आएगा। हाँ सर ऐसा ही आ रहा है सेम। तो आपने पहले तो 29,200 को 12,500 IOC दे दिया, फिर बाकी आया डिविजिबल प्रॉफिट, ये डिविजिबल, इसको आपने तीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये अमाउंट मिनिमम 5,500 चाहिए। तो 1789 अमाउंट इसको और देना पड़ेगा, एंड दिस अमाउंट विल बी गिवन बाय P and Q इन द रेशियो ऑफ 4:3। ठीक है, ये ऐसे दिया जाए। तो कहने का मतलब है 5,500 प्लस 2,500, ये हो गया 8,000। तो इस ढंग से 8,000 R को दिया जाएगा, और ये पॉइंट में आ रहा और डेसिबल में आ रहा है, इसको राउंड ऑफ कर दिया। अच्छा, मैंने गलती कर दी इसके अंदर, आई हैव मेड अ मिस्टेक। आई शुड नॉट बी राइटिंग हियर कैपिटल अकाउंट, आई शुड बी राइटिंग हियर करंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि फिक्स मेथड है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये फिक्स मेथड। अब मैं आपको एक बार दिखाऊंगा अभी कुछ बोर्ड के जो मार्किंग स्कीम है। बोर्ड की मार्किंग स्कीम के अंदर यहाँ वो पूरा लिखते हैं, P's करंट, Q's करंट, R's करंट, वो मैंने आगे दिए शीट्स में। वो क्वेश्चन बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस मैंने शीट नंबर 10 में दिया। ठीक है, इसके बाद एक मुझे जनरल एंट्री का क्वेश्चन शीट करानी है आपको, फिर क्वेश्चन नंबर शीट नंबर 10 में जो पूरे चैप्टर के मिक्स उसमें दिए। तो बोर्ड ऐसे लिखता है, वो स्पेसिफाई करता है कैपिटल या करंट। यहाँ वो लिखेगा P's करंट अकाउंट, Q's करंट, और फिर उसके आगे अमाउंट लिखता है। अब इतनी जगह का है हमारे पास यहाँ, तो जगह नहीं है तो ठीक है, या तो डायरेक्ट अमाउंट बाहर के कॉलम में लिख दीजिए, ऐसा करिए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ये गलती है, इट शुड बी करंट, उसको ठीक करो। ठीक है, ये ऐसे होगा इस क्वेश्चन। सर और रेंट अपना इसमें ही आएगा ना, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, अलग अकाउंट में बनेगा ना? रेंट करंट। सर एक बार ये वाला पार्ट वापस समझा दो। ये वाला यस सर। क्वेश्चन में बोला है कि R को मिनिमम 8,000 रुपए की गारंटी दी गई है इंक्लूडिंग IOC, IOC जोड़कर। तो R का IOC हो गया 2,500, तो 8,000 में 2,500 हम माइनस कर दें, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया 5,500। तो ये R को डिविजिबल प्रॉफिट में मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर 8,000 जो है वो R को दिया जाए, तो ये 5,500 देंगे। तो जब हम प्रॉफिट जो डिविजिबल प्रॉफिट बांट रहे हैं वो ये अमाउंट आ रहा है, तो इसके अंदर इतनी डेफिशिएंसी R को और दी जाएगी। दिस डेफिशिएंसी विल बी बाउंड बाय P and Q इन द रेशियो ऑफ 4:3। 4:3 में P और Q में डेफिशिएंसी दिया होगा। Is this okay? यस सर। अच्छा, अब इस शीट में और कोई क्वेश्चंस हैं? किसी को और कोई डाउट है किसी चीज में? और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था जो रेंट है, वो रेंट भी आप करंट अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, बाकी चीजें अपनी जगह। एनी अदर क्वेरी? अब मेरे को आपको जनरल एंट्री एक समझानी है कि P&L एडजस्ट एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जनरल एंट्री क्या होती है, वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड जस्ट गिव मी अ टाइम टू ओपन द शीट। मैंने आपको 8, 9, 10 शीट भेजी हुई है। हाँ
सर जैसे अगर रेंट मैंने पहले पीएनएल अकाउंट में डिडक्ट कर लिया तो उसको करंट अकाउंट में दिखाने की जरूरत है क्या? हाँ यार, ये जो क्वेश्चन सार्थक तुमने पूछा है ना, इसके ऊपर बहस छिड़ी हुई है टीचर्स कम्युनिटी, और टीचर्स कम्युनिटी आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। और मैं बताऊंगा मेरा स्टैंड क्या है। इसके ऊपर बहस चल रही है कि अगर पार्टनर को रेंट दिया गया है, जब हम लोन पे इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, तब तो कोई बात नहीं, पार्टनर का लोन अकाउंट तो बाहर चला गया था, ठीक है। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये जो क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन के ऊपर सार्थक बहस चल रही है, ठीक है। लोग इस पे टीचर्स के डिवाइडेड ग्रुप, टीचर्स आर डिवाइडेड। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जब हम देते हैं किसी पार्टनर को, तो लोन अकाउंट होता है, जब एक्स का लोन अकाउंट है तो लोन दे देंगे। क्वेश्चन उठता है कि अगर रेंट टू एक्स देना है, आर को रेंट, एक्स को रेंट देना है, तो ये किस अकाउंट में जाना चाहिए? इसके ऊपर टीचर्स के अंदर और एक्सपर्ट्स में, जो एक्सपर्ट्स को क्या बेसिकली जो हमारे 11-12 के जो ज्यादातर लोग जुड़े हुए, चाहे वो ऑथर्स भी उसके अंदर इंक्लूडेड है ना, टीएस ग्रेवाल, एससी शर्मा, डीके गोयल, ऑल, तो डीएस जीएस ग्रेवाल बेसिकली ना, रेंट टू एक्स ये किस में जाएगा? ये हम एक्स के करंट अकाउंट में लिखेंगे, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, जो भी है, फिक्स मेथड या फ्लक्चुएटिंग, एक बात। दूसरा, या हम इसको किसी और अकाउंट में रेंट आउटस्टैंडिंग या मतलब किस में लिखेंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग या किस में लिखेंगे? तो मेरा ये मानना है रेंट, सॉरी एक्स आउटस्टैंडिंग नहीं, रेंट आउटस्टैंडिंग। मेरा मानना है, और उसी ढंग से कुछ और भी लोगों का मानना है, कि ये करंट अकाउंट में ही जाना चाहिए, बिकॉज ये दोनों पर्सनल अकाउंट है, दोनों का मतलब एक ही है। When we already have an account of X, we don't put it into a separate account. We credit into X current account. तो आप उसको अभी तो X के current account में लिखिए, ठीक है। हम देखते हैं बाकी और क्या होता है। तो when you are giving rent to the partner, तो वो rent भी जो पार्टनर का है वो उसके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ही जाएगा। Is that okay? Sarthak, are you getting what I am trying to say? Yes, sir. And ये मैंने भी पूछा था ये डाउट। ये तुमने नहीं पूछा था क्या? No, sir. अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों आवाज आई। किसने पूछा था फिर ये क्वेश्चन? तो मैंने पूछा था। मतलब अच्छा, अंश ने पूछा था, मैंने मतलब अंश, ठीक है। थोड़ी सी आवाज में कंफ्यूजन था। तो यू गॉट दिस पॉइंट अंश? दिस इज माय व्यू एंड आई थिंक, मैं नहीं जानता मेरे साथ कौन है, डीके गोयल खड़े हुए हैं या जीएस ग्रेवाल खड़े हुए, एससी शर्मा खड़े हुए, somebody is standing along with me in this, है ना। तो करंट अकाउंट में ही जाना चाहिए, that ideally should be, should not have, हम उसके लिए कोई अलग से अकाउंट हमें बनाने की जरूरत नहीं है। Okay, now I have to explain you the process of journal entries, that is very important। वो आप समझ लीजिए, क्योंकि बोर्ड में कुछ सालों से जर्नल एंट्रीज पूछने लगे, और जर्नल एंट्री की हम प्रैक्टिस करते नहीं है, हम अकाउंट ही बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। तो अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस करते हैं तो अकाउंट तो बनता नहीं है, या बन जाता है ना, हम जान लेते हैं कैसे बनाना है, लेकिन जब जर्नल एंट्री पूछते हैं तो फंबल, हमसे बन नहीं पाती है। जस्ट मिनट, वो मैंने एक इसके लिए पढ़ाने के लिए मैंने एक बनाया था, हाँ वो इसी पेज पे तो है, ठीक है। नहीं, इस पे नहीं, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन दैट। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द जर्नल एंट्री। आपसे अगर ये कहा जाए कि आप ये जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसकी आप जर्नल एंट्री कीजिए, प्रिपेयर गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल, जर्नल एंट्री पूछिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ गलतियां हैं जो हम करते हैं, और वो गलतियों आप समझ जाएंगे तो आपको कुछ नहीं है फिर।
नथिंग एल्स। ठीक है, अभी मान लीजिए कि 11th में आप पढ़ते थे कि जब हम किसी को रेंट दे रहे तो हम क्या एंट्री करते थे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और जब एंड आता था, ईयर एंड होता था, तो ये रेंट हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, तो उसकी एंट्री होती थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। इज दैट ओके? इसमें किसी को कोई डाउट है? हम जब सैलरी देते थे तो एंट्री करते थे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और जब ईयर एंड होगा, जब साल खत्म होगा और ये सैलरी अकाउंट बंद होगा, तो उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ये एंट्रीज होती है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए मेरे। No, sir. इसी ढंग से अगर हमने किसी लोन पर इंटरेस्ट दिया, लोन पर इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन, और जब ईयर एंड होगा तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो दिस इज हाउ वी मेक द एंट्रीज, चाहे रेंट हो, चाहे सैलरी हो, चाहे। इसी ढंग से जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चूंकि ये पार्टनर को इंटरेस्ट दिया गया है तो ये पीएनएल अकाउंट में नहीं जाएगा, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देंगे, उसके बाद वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इसी ढंग से अगर हम पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं तो हमारी एंट्री होगी पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और फिर जाके चूंकि ये पार्टनर को हमने सैलरी दी है तो उसके बाद हमारी एंट्री होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी। तो पहले हम सैलरी देंगे और फिर सैलरी ट्रांसफर करेंगे। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे। इसी ढंग से जब हम यहां पर एंट्री करते हैं, मतलब जब हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, सी को कमीशन दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रहे हैं, तो पहले हम ये इंटरेस्ट अलाउ करेंगे और फिर उसके बाद वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एंट्री करते हैं तो टेक्निकली हमारी एंट्री क्या होती है, अगर मान लीजिए सबसे पहले तो मैं एक बार चेक कर लूं कि हमारे पास प्रॉफिट उतना है कि नहीं है हमको जो देना है। ऐसा तो नहीं एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन हो। ये कितना हो गया 2,40,000, 2,40,000 ये 1,000 रुपीज पर मंथ, तो 12,000 तो सैलरी होगी, ठीक है। एंड दिस इज 2,40,000, 2,40,000 का 10%, ओके 24,000 तो ये हो गया, एंड 4,000 का कमीशन, तो ये कितना हो गया, ये 4 to 8, ये हो गया 30,000, ठीक है। 3,000 का रिजर्व फंड बनाना है, ठीक है, तो 33,000 और 4,000 ये हमें ड्राइंग्स का तो पैसा और आ रहा है, तो हमारा प्रॉफिट 56,500 है। तो क्वेश्चन इज क्लियर। अब हमें देखने की जरूरत नहीं है कि प्रॉफिट कम है ज्यादा है, हम तो साफ साफ देते जाएंगे, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे सैलरी देनी है बी को, तो पहले मैं बी को 1,000 पर मंथ से सैलरी दूंगा, तो उसकी एंट्री होगी बी सैलरी अकाउंट डेबिट या पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। तो मैंने एंट्री क्या की, अच्छा ओके,
देखिए देखिए इसके अंदर सबसे पहले हमें पीएनएल अकाउंट से अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट ट्रांसफर करना। तो मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा बाय प्रॉफिट कितना 56,200। तो मेरी सबसे पहली जो एंट्री होगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कितना ट्रांसफर करेंगे 56,200। ये मैं 56,200 का प्रॉफिट सबसे पहले पार्टनर्स को ट्रांसफर। ये आ गया हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर। दिस इज व्हाट आई हैव डन। आई हैव जस्ट ट्रांसफर्ड द प्रॉफिट फ्रॉम द पीएनएल अकाउंट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ये प्रॉफिट ट्रांसफर, ये प्रॉफिट आ गया ट्रांसफर। अब क्या करूंगा, इस प्रॉफिट में से पहले मैं बी को सैलरी अलाउ करूंगा। तो बी पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू बी स्केप। पहले मैंने बी को सैलरी दी है, तो नेक्स्ट एंट्री मेरी होगी पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू बी स्केप। ठीक है 12,000। दिस इज माय नेक्स्ट वन। तो ये मैंने बी को सैलरी दे दी। तो ये मैंने बी को सैलरी जब दी तो मैंने लिखा बी पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू बी। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये बी की सैलरी को पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। कितनी 12,000। ये मैंने सैलरी, तो हमने क्या किया यहाँ पे बी सैलरी ट्रांसफर। पहले हम सैलरी देंगे और फिर सैलरी को ट्रांसफर करेंगे। पहले मैंने पार्टनर सैलरी टू बी को दी सैलरी, फिर वो खर्चा हो गया तो उसको ट्रांसफर किया। तो यहाँ पे मैंने पहले बी को सैलरी दी है, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू बी, फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन में यहाँ लिखूंगा तो बी सैलरी कितनी 12। जैसे हम 11 में करते थे, पहले सैलरी देते थे फिर पीएनएल में ट्रांसफर करते थे, सेम थी। नेक्स्ट मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, तो पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा 10,000, 8,000 एंड 6,000। तो पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेस कैपिटल बेस कैपिटल अकाउंट interest on capital allowed to partners 10,000, 8,000 और 6,000। ये will give them this interest on capital। तो ये टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया 24। ये इंटरेस्ट दे दिया। अब ये इंटरेस्ट को मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर टू इंटरेस्ट। आपको मेन जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये सीक्वेंस ऑफ एंट्री समझाना चाह रहा हूँ कि पहले आपको अलाउ करनी है और फिर उसके बाद आप उसको ट्रांसफर करें। ठीक है, तो ये 24,000 में ट्रांसफर।
This is how the entries should be done. Okay, just here. तो यहाँ पर भी पहले मैं आईओसी दिया, मैंने आईओसी दिया पार्टनर्स को 10,000, 8,000 और ये 6,000। फिर इस आईओसी को मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा टू इंटरेस्ट ऑन ए बी सी। कितना कितना 10, 8 और 6। $10,000, 8,000 और 6। ये 24,000 का है। तो पहले मैंने आईओसी लगाया है, फिर ट्रांसफर। फिर क्वेश्चन कह रहा है सी को कमीशन देना है, तो मैं सी को कमीशन दे देता हूँ। एंड दिस कमीशन हैपेंस टू बी 4,000, तो सी को मैंने 4,000 का कमीशन दिया। तो मेरी जनरल एंट्री क्या हुई? पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। पहले सी को कमीशन दिया, $4,000 का कमीशन दिया, that is ये पार्टनर्स कैपिटल टू सीज कैपिटल, हाँ टू सीज कैपिटल। अब ये कमीशन को हम पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैं ट्रांसफर करूंगा। पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, ये 4,000 को अब मैं ट्रांसफर करूंगा। तो पहले मैंने देने के बाद में नेक्स्ट एंट्री पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट ठीक है, दिस इज है। तो मैं इसकी अगर जनरल एंट्री यहाँ पे दिखाऊं अकाउंट के अंदर, तो अकाउंट के अंदर पहले मैंने कमीशन दिया, ठीक है ये हो गया। अब मुझे कमीशन यहाँ पे ट्रांसफर। देखिए जब हम अकाउंट बना रहे होते हैं तो ये हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई भी अकाउंट पहले बना सकते हैं। मैं ये आपको सीक्वेंस इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप जनरल एंट्री करेंगे तो ये सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है। अकाउंट बनाने में आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले बनाइए, कैपिटल अकाउंट बाद में बनाइए, पहले कैपिटल बनाइए बाद में एप्रोप्रिएशन, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एंट्री करेंगे तो पहले आप अलाउ करेंगे कमीशन, फिर ट्रांसफर करेंगे। पहले आप आईओसी अलाउ करेंगे, फिर आईओसी को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, पहले आप सैलरी अलाउ करेंगे पार्टनर को और फिर सैलरी को ट्रांसफर करेंगे। ये सीक्वेंस आपको एंट्री में रखना है। फिर उसके बाद बोला है रिजर्व फंड, तो रिजर्व फंड तो यहाँ पे आ जाएगा टू रिजर्व फंड। रिजर्व फंड तो कैपिटल अकाउंट में होता नहीं है। रिजर्व फंड की एंट्री होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, अच्छा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेगा, तो इसकी एंट्री हो जाएगी मेरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फंड। रिजर्व फंड क्रिएटेड, ये रिजर्व फंड हो गया। That's it, ये रिजर्व फंड। अब मुझे आईओडी भी लगाना है, आईओडी लेना है पार्टनर्स। कितना लेना लेना है इसके अंदर आईओडी निकाल कर दिया हुआ है। ए से 500 लेना है, बी से 400 और 300। तो आईओडी पहले लेंगे, उसकी एंट्री क्या होती है? आईओडी लेने की, आईओडी लेने की एंट्री होती है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट है, तो क्रेडिट होगा और पार्टनर्स डेबिट होगा।
तो ये 900 और 1200, ये हमने आईओसी चार्ज, सॉरी आईओडी, ये आईडी ले लिया पार्टनर। अब ये आईडी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो गया। डेबिट टू पहले आईडी लगाएंगे फिर आईडी को ट्रांसफर। This is how the entries would be done for this. तो ये हमारी आईडी लगाने की एंट्री हो गई है। तो पहले हम आईडी लगा के फिर किया। तो अब मैं इसको पहले आईडी चार्ज करूंगा। तो ABC डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शॉर्ट, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाया। सेम अमाउंट 500, 400, 300 ये। अब ये आईडी लग गया। अब आईडी को मैं एप्रोप्रिएशन में लिखना हूं। ये आउट। अब लास्ट में क्या करना है, जो भी प्रॉफिट बचेगा उनको मुझे पार्टनर्स को उनके रेशियो में बांट देना है। यहाँ पे पार्टनर्स को बांटना है कैपिटल के रेशियो। तो कैपिटल रेशियो क्या है, 10, 8, 6, मतलब 5:4:3। तो अगर मैं यहाँ पे कैपिटल रेशियो निकालूंगा तो कैपिटल रेशियो आएगा 5:4:3। तो इस रेशियो में मुझे बचे हुए प्रॉफिट को बांट देना है, ठीक है। तो आई विल ऐड देम ऑल हियर। तो ये जो है यहाँ पे मैं इसका सबका टोटल निकालूंगा 57,400। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू पार्टनर्स कैपिटल, ये आ गया। तो दिस हैपेंस टू बी 400 हियर। 14,400 है। 14,400 को उनके रेशियो में बांट देंगे। और इसकी जो हमारी आखिरी यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रॉफिट्स बांटने के बाद में, और जो हमारी लास्ट में एंट्री होगी प्रॉफिट बांटने की वो हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। लीज कैपिटल अकाउंट, then to sales. That is the last entry, P&L appropriation account debit to partners। तो जो जनरल एंट्रीज हैं उसके अंदर मैं एक बार फिर से रिव्यू कर दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें पार्टनर्स को जो प्रॉफिट है या लॉस है उसको अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है। फिर अगर सैलरी देनी है तो विल अलाउ द सैलरी फर्स्ट, पहले हम सैलरी अलाउ करेंगे पार्टनर्स को, ठीक है। पहले हमने अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया प्रॉफिट लॉस, सैलरी अलाउ किया, फिर सैलरी को हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने ट्रांसफर किया, ठीक है, जो भी हमें देना, ठीक है। देन वी विल ट्रांसफर दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर हम कमीशन अलाउ करेंगे पार्टनर्स को, फिर कमीशन को ट्रांसफर करेंगे। हम रिजर्व फंड प्रोवाइड करेंगे, इसको तो कैपिटल में आना नहीं है रिजर्व फंड, तो रिजर्व फंड की एंट्री तो रिजर्व फंड अकाउंट में जाएगी। तो वी विल जस्ट डू दैट रिजर्व फंड अगर करना है तो। एंड देन वी वर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे।
तो पार्टनर्स को डेबिट करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट करेंगे एंड देन देयर आफ्टर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ट्रांसफर कर देंगे और बाद में जो लास्ट में हमारा प्रॉफिट या लॉस बच रहा है वो हम पार्टनर्स को उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिस इज द एंट्री दैट यू हैव टू डू। तो आपको एक ही क्वेश्चन में अकाउंट और एंट्रीज दोनों नहीं पूछेंगे, आपसे एंट्री पूछेंगे अकाउंट पूछेंगे। लेकिन अगर एंट्रीज पूछते हैं तो वर्किंग नोट में आपको अकाउंट तो थोड़ा बनाना ही पड़ेगा। ये आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कुछ ना कुछ वर्किंग तो आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। इस वजह से थोड़ा बहुत अकाउंट रफ में बनाने की वर्किंग नोट में जरूरत पड़ सकती है। अदरवाइज पूरा अकाउंट फेयर में आपसे बनाने को दोनों नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम 6 मार्क्स का आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो 6 मार्क्स के अंदर में आप अकाउंट पूछ सकते हो या एंट्री पूछ सकते हो, बट आपको एंट्री बनाना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये मेरा कहना है। एंट्री बनाना भी अच्छे से आना चाहिए। अगर एंट्री बनाना नहीं आता है तो दिक्कत हो जाएगी। तो यू शुड नो हाउ टू मेक एंट्री। अब बताएं, किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ चीज जाननी है तो पूछिए। नहीं सर। ठीक है, अब आपको मैंने जो दे रखे हैं क्वेश्चंस, वो सारी शीट्स आपको फटाफट सॉल्व करनी है एंड यू हैव टू सेंड मी। अब मैंने ये करने के बाद में 10th शीट तक सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। यू आर स्टिल इन द पोजीशन टू डू टिल शीट नंबर 10। तो शीट नंबर 10 तक के आपके क्वेश्चन सारे हो जाने चाहिए, इस चीज की कोशिश कीजिए। और फिर वो उसके बाद में पास एडजस्टमेंट्स करना है, तो आप थोड़ा सा फटाफट। सार्थक, तुम्हारे वो कुछ एग्जाम वगैरह हैं कि सिर्फ अभी आईपीएम की तैयारी चल रही है, कुछ और एग्जाम भी है? नो सर, मेरे नहीं है।